अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। तो गुलाब जामुन जो है वो बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे। इसके अंदर हम किसी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही खोए का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आम सी चीज़ों से बनाएंगे जो कि हर वक्त घर में मौजूद होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड के हम गुलाब जामुन बनाएंगे। ब्रेड हर घर में मौजूद होती है और बाज़ार से भी आसानी से मिल जाती है। तो ये 8 पीस है मेरे पास और इसके किनारे मैंने काट लिए हैं। तो अच्छी तरह से किनारे काटने के बाद ये मिल्क है, 1 कप मिल्क है, ज़रूरत के हिसाब से इसे हम इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मेरे पास चीनी है, 1 कप पानी है। तो इसकी हम चाशनी बनाएंगे पानी और चीनी की। तो चीनी और पानी जो है वो एक जितना लेना है। अगर 1 कप चीनी हो तो 1 कप ही पानी लेना है। अगर 2 कप पानी हो तो 2 कप चीनी लेनी है। तो इसको हम दोनों को डाल लेंगे फ्राइंग पैन में और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ इलायची और इसको पकने के लिए चढ़ा देंगे चूल्हे पे। तो दरमियानी आग पे इसको हमने पकने देना है और साथ साथ इसे हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे ना जम जाए, पैंदे में ना लगे। तो बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो ये पकती रहेगी साथ साथ हम जो है वो गुलाब जामुन बनाएंगे। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने ब्रेड को जो है वो चूरा बना लेना है, कुचल लेना है अच्छी तरह से हाथों से। अगर आपके पास चॉपर मशीन हो तो उसमें ज़्यादा बेहतर बनेगा, उसमें बना लें। तो वरना तो ये हाथ से भी आसानी से हो जाएगी। तो दोनों हाथों से हमने इसको अच्छी तरह से चूरा बना लेना है, मसल लेना है अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक, जितना हो सके उतना बारीक कर लेना है। और यहाँ पे शीरा जो है वो बनना शुरू हो चुका है। तो चीनी जो है वो मिक्स हो गई है, अच्छी तरह से हल हो गई है। और अब हमने इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है दरमियानी आग पे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है वरना तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा शीरा। तो ब्रेड को कुचल लेने के बाद, चूरा बना लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसकी हमने डो बनानी है अच्छी तरह से हाथों से मलते हुए। तो इस तरह से इसको हाथों से मलना है अच्छी तरह से, बहुत ही ज़्यादा जो है इसको हमने मसलना है अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़ें। तो गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बहुत ही नरम और मुलायम एक डो बना लेनी है हमने। तो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बहुत ज़्यादा जो है ये पतली ना हो डो। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मलना है और मलने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 5 से 6 मिनट हमने इसको पका लिया है। तो इसी तरह से हमने इसको पकाना है, इसको साइड पे रख देंगे। और डो जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसकी हमने गुलाब जामुन बनाने हैं। तो गुलाब जामुन आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटे या बड़े, आपकी जो जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से हमने इसके गुलाब जामुन बनाने हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए दोनों हाथों पे ऑयल लगाएंगे हल्का सा और इस तरह से इसको दबाते हुए अच्छी तरह से पहले दबाना है ताकि इसके क्रैक जो हैं वो बंद हो जाएं। तो क्रैक नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, वरना तो गुलाब जामुन जो है वो टूट जाएंगे। बहुत ही मुलायम करके इसको हमने दोनों हाथों से घुमाते हुए गुलाब जामुन बनाने हैं। तो गुलाब जामुन कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़े से बना रहा हूँ। तो गुलाब जामुन हमने बना लिए हैं और साथ ही ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए। तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बस इतना गर्म हो कि डालते ही पकना शुरू हो जाएं। क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा कलर देना है। तो इसलिए 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको दरमियानी आग पे फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और साथ साथ इनको हमने इस तरह से हिलाते रहना है ताकि कलर एक जैसा आए। तो बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, गुलाब जामुन जो है वो फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कि कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इनको डायरेक्ट इसी तरह से हमने शीरे में डाल देना है जो चाशनी हमने बनाई थी और इनको अच्छे से इस तरह से हिला दें। तो चाशनी में डालने के बाद 1 घंटे तक ये इसी तरह से रखे रहें, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर किचन में ही रख दें काउंटर पे। तो 1 घंटे के बाद जो है वो गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो शीरा जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है वरना तो गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएगा और वो गुलाब जामुन जो है वो फीके रह जाएंगे।
तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।